हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका। स्टूडेंट, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और साथ ही में क्वेश्चंस के आंसर में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखिए। यहाँ आपका कक्षा 8 विषय विज्ञान का आपके लिए ये वर्कबुक लेके आए स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चंस आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और सारे आंसर भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखिए। स्टूडेंट, इसमें आपको ये अनुक्रमणिका जो कि आपकी पूरे लेसन की यहाँ पे दी गई है, आप ये देख लीजिए। आपकी पूरी तालिका यहाँ पे आपको सारे लेसन्स की दी गई है। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट लेसन की पूरे क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, जो कि आपका फर्स्ट लेसन क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये आपके पूरे क्वेश्चन इसके मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो स्टूडेंट, पहला पार्ट आप देख लीजिए। पहला पार्ट क्या है आपका, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये आपका पहला लेसन दिया गया है स्टूडेंट। प्रश्न देखेंगे हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न क्या है, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के दो दो उदाहरण लिखिए। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसी के नीचे आपको आंसर भी इसका दिया है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है, फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट, क्या, रबी चना सरसों, दूसरा आपका खरीफ धान मक्का और तीसरा आपका जायद खीरा तरबूज। ये आपका इसमें ये सारे आपको ये जो दिए गए हैं कितने भागों में बांटा, तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। स्टूडेंट, ये आपका सेकंड आंसर जो आप क्वेश्चन आपको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए कि खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। इसका आंसर आप देख लीजिए। खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों में तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों में वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। स्टूडेंट, यह कि जो का आपका खरपतवार का सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पूरा आंसर आपको बताया गया, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट दिया गया है। इसका आंसर आप देख लीजिए। मिट्टी में रहने वाले कछुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी का अपरदन करके उसे और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे फसलों को किसानों की फसलों में बढ़ोतरी होती है। आपका तीसरे का आंसर आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, सीड यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ है। स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। सीड ड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने के लाभ निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या दिया आपको, बीज की बुआई में समय की बचत होती है। स्टूडेंट, ये आपका पहले पॉइंट में दिया है। दूसरा आपका कह दिया, बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत कमी आती है। तीसरा आपका दिया है, प्रत्येक लाइन के बीच निश्चित दूरी होती है। स्टूडेंट, ये आपका जो सीड ड्रिल यंत्र द्वारा जो बुआई होती है उसके क्या लाभ है, तो ये आपको पूरे यहाँ पे तीनों आपको टॉपिक में बताएं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है लघु उत्तरीय का, खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। पहला क्या दिया आपको, पहले पॉइंट में मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है, मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। तीसरे में आपको दिया है, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। चौथा है आपका, मिट्टी में टाप का स्तर सुधरता है। इसी के बाद पांचवा आपको और सबसे आखिरी में आपको दिया है, मिट्टी के कपा एवं दूसरे से चिपकते हैं। ये आपको दिया है, एक दूसरे से चिपकते हैं। तो ये पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर पूरा दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद हम छठा क्वेश्चन देखेंगे, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। स्टूडेंट, इसमें आपका दिया है कि फसल को भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है ताकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल सर्वोत्तम हो। यह आपका पूरा 6 का आपको आंसर यहाँ पे दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। आपको पूरा यहाँ पे इसका आंसर दिया है। क्या दिया है, बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, ये आपका पहला पॉइंट आप मान ले हो। इसी के बाद है, जो भी बीज ले रहे हैं वो रोग मुक्त होना चाहिए ताकि सबको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा व सूखा नहीं होना चाहिए। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। ये आपका 7वां क्वेश्चन का जो कि था कि कैसे स्वस्थ बीजों का हम चयन कर सकेंगे, ये आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट। इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम लिखिए और सचित्र
बनाइए। तो चित्र बनाना इसमें स्टूडेंट, तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए आंसर। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की अनु आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी का अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पर करा करके लगाया जाता है। स्टूडेंट इसका आपका ये पूरा आपको यहाँ पे बताया। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है हमारा, उर्वरक और खाद में अंतर, क्या अंतर है लिखिए। स्टूडेंट इसका पूरा आंसर आप देख लीजिए, उत्तर देखें। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे सड़न वाले पौधे और जानवरों के कचरों से प्राप्त किया जाता है और जो उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। इसी के बाद हम उर्वरक का देखेंगे। तो उर्वरक क्या है अपना, उर्वरक एक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे इसकी उर्वरकता के सुधारने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। ये आपका उर्वरक एवं खाद में दोनों में अंतर आपको बताया स्टूडेंट। इसी के बाद हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके का उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पहले पॉइंट में देख लीजिए, फसलों को अनुक्रम में दालों की फसलें को आवश्यक स्थान दें। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गहरी जड़ों वाली फसलें देने के बाद उतनी जड़ों वाले फसलों को उपयोग करें। तीसरा आपका अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी की आवश्यकता वाली। और चौथा आपका फसलों को लगाया जाना चाहिए जैसे धान के बाद मटर, मसूर, सरसों, चना आदि। ये आपको पूरा 10वें का यहाँ पे आंसर स्टूडेंट दिया गया है। ये सारे आंसर आपके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं।